हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आज मैं लेकर आई हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म। इस फिल्म के बारे में तो मुझे पता है आप लोगों को पता ही होगा, और ये फिल्म डेफिनेटली आपने ना सही पर आपकी दादी और नानी ने तो ये फिल्म ज़रूर देखी होगी। मेरी खुद की दादी ने 2 फिल्में अपनी लाइफ में जब वो यंग थी, तो उसके बाद बात अलग है कि हमारे साथ उन्होंने बहुत फिल्में देखी हमारे ज़माने की, लेकिन अपने दौर में उन्होंने सिर्फ 2 बार जो है अपने परिवार के साथ सिनेमा घर में जाके 2 फिल्में देखी। एक फ़िल्म थी मुग़ल आज़म और दूसरी थी ये फ़िल्म जिसका नाम था मदर इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने ये बात सही सुनी है। जो मदर इंडिया फ़िल्म है, ये फ़िल्म आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सुना होगा। इस फिल्म में थी नरगिस, सुनील दत्त और जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार। ये फिल्म आई थी 1957 में। एक्चुअली महबूब खान ने ये फिल्म बनाई थी और अपनी ही खुद की एक फ़िल्म पुरानी जो 1940 में आई थी औरत, उसी का ये एक तरीके से एक मॉडर्न वर्जन था, उसी का ये एक आप रीमेक कह लो। और जो इसका टाइटल था मदर इंडिया, ये किसी अमेरिकन नॉवल से इंस्पायर था। तो ये फिल्म जो थी अपने आप में ही विमेन एम्पावरमेंट को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए थी। अब आप कहेंगे कि भाई एक गांव की औरत क्या विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगी। देखिए, मैं एक चीज़ तो मैंने जितना इस फिल्म को देखा है, मैंने इस फिल्म को बहुत देखा है और अभी भी ये टीवी पर आती है। मुझे जो इस फिल्म की जो सबसे अच्छा जो मुझे डायलॉग लगा ना नरगिस जी का, कि मैं बेटा दे सकती हूँ पर मैं लाज नहीं दे सकती, मैं किसी लड़की की लाज नहीं दे सकती, भले ही मुझे अपने बेटे को ही जो है मारना पड़े। तो ये होता है एक विमेन एम्पावरमेंट कि भाई मैं एक औरत, भले ही मैं एक माँ हूँ, लेकिन मेरा बेटा किसी भी लड़की की इज्जत पे हाथ डालेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, और मैं इसके लिए अपने बेटे को ख़त्म भी मुझे करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। देखिए, मैं यहाँ किसी हिंसा को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो एक माँ होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद को, किसी और की औलाद को उसको बेपर्दा करते हुए नहीं औरत बर्दाश्त कर सकती, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम लोग इतना कुछ आए दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अक्सर हम लोग ये बात कहते हैं कि भाई इनके माँ बाप ने इन्हें कुछ सिखाया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी मदर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु होती है, फिर फादर होते हैं, फिर आपके स्कूल कॉलेज ट्यूशन, वो तो टीचर हैं, फिर आपके दोस्त हैं, फिर आपकी शादी होती है तो आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, तो वो एक बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो एक माँ होती है ना, वो सबसे पहली गुरु होती है। तो अगर ये माँ ही अपने बच्चे को, अगर ये अपने बेटे को ये बात शुरू से ही सिखाए ना, तो बेटे को भी ये बात पता रहनी चाहिए। तो इस पूरी फिल्म में जो है, जिस तरीके से नरगिस जो है अपने आप को जो संभाल के रखती हैं, वो काबिल तारीफ़ है। वो एक बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए कि इतनी मुसीबतों का सामना करना, पति अपाहिज हो जाना, दोनों हाथ उसके कट जाना, और पति को ये जब रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपने बच्चों पे बोझ हूँ, तो मुझे उनकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। और एकाएक जो कि राजकुमार थे, जिनका किरदार उनके पति का, नरगिस जी का जो हस्बैंड का जो रोल था, वो राजकुमार साहब ने, जो अपने ज़माने के एक मशहूर अभिनेता थे और अपनी आवाज़ और अपनी पर्सनालिटी की वजह से बहुत जाने जाते थे, वो उनके हस्बैंड का रोल उन्होंने किया। और एक दुर्घटना में जब उनके हाथ चले जाते हैं तो बिल्कुल वो डिपेंड हो जाते हैं, वो कुछ भी करने लायक नहीं रहते हैं, कोई मजदूरी, किसी भी तरह का काम करने के वो लायक नहीं रहते। जाहिर सी बात है, गांव में रहते थे और उस टाइम पर इतना इलाज नहीं होता था, इतने ऑप्शंस नहीं होते थे। आज भगवान ना करे किसी के साथ कभी ऐसा हो, और अगर आपके पास पोटेंशियल है और आपको बहुत मेडिकल हेल्प मिल सकती है, जितना आज के टाइम में सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सलूशन मिल जाता है ऐसी सिचुएशन में। बट उस टाइम पर तो देखिए कोई ऐसा
था ही नहीं। कोई अगर आपके शरीर के साथ कोई हानि हुई है तो उसका इलाज भी नहीं होता था, उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन्स भी अवेलेबल नहीं होती थी और गांव इतना डेवलप ही नहीं हुआ होता था। तो ऐसे में जो है राजकुमार साहब चले जाते हैं अपनी पत्नी और अपना परिवार छोड़कर। लेकिन आप देखिए कि उस औरत का डेडिकेशन देखिए कि ऐसे पति के लिए भी वो कितनी डेडिकेटेड रहती है। वरना कोई कहे कि भाई बेकार पति है, छोड़ो क्या करना है, मैं इसके साथ अगर हूँ भी तो मुझे ये पति क्या सुख दे रहा है। बहुत सारी कुछ औरतें होती हैं ऐसी, बहुत सारी नहीं बट बहुत होती हैं ऐसी औरतें, कम होती हैं लेकिन होती हैं। और आज के इट्स हर चॉइस के ज़माने में तो आपको अब शायद ज़्यादा ही मिलने लगेंगी। क्योंकि मैंने अपने खुद के एक नोन में केस सुना था आज से कई साल पहले 90s के एरा में, कि उनके बेटे की शादी हुई थी नई नई और एक एक्सीडेंट हो गया था लड़के का, और लड़का बेड रिडन हो गया था। और फिर उसके बाद जो उसकी वाइफ है वो छोड़ के उसको चली गई थी। आप सोचिए 90s के एरा में तो नई नई शादी थी, तो आप सोच सकते हैं। और यहाँ पर एक औरत जो अपने उस हस्बैंड के लिए जो उसको किसी भी तरह से सुख नहीं दे सकता, ना आर्थिक सुख दे सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसके लिए डेडिकेटेड रहती है और उसका इंतज़ार करती रहती है। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है जो आज के ज़माने में नहीं मिलती है। फिर उसके बाद अकेले खेती बाड़ी करना, इतनी बाढ़ में वो अपना एक बच्चा खो चुकी होती है पर उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती है और अकेले किस तरीके से वो मुश्किलों का सामना करती है। और फिर उसके बाद आता है वो वक्त जब उसको अपने कर्तव्य और अपने मदरहुड में से किसी एक को चुनना होता है, और वो चुनती है अपने कर्तव्य को। उस मर्द की बेटी को बचाने की वो कोशिश करती है, उसे बचाने के लिए वो अपने बेटे को मार देती है। ये वही सुखी लाला का बेटी होती है जो सुखी लाला एक वक्त पे जो है नरगिस जी के पीछे पड़ा हुआ होता है कि भाई तेरा पति चला गया, अब तू मेरे पास आ जा। लेकिन इतनी ज़्यादा हालात की मारी होने के बावजूद भी वो उस सुखी लाला के आगे झुकती नहीं है। और ऐसे इंसान के लिए तो कोई औरत क्या इज़्ज़त रखे, लेकिन उसकी घर की इज़्ज़त को बचाने के लिए एक बार भी नरगिस जी पीछे नहीं हटती हैं और अपने बेटे को ही ख़त्म कर देती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी चीज़ होती भी है एक माँ के लिए, जिसको वो 9 महीने कोख में रखती है, सींचती है, क्या क्या नहीं करती है, उसे ही इतना बड़ा करती है, जवान करती है, और उसी जवान बच्चे को अपने हाथों से ख़त्म करना ये इतना आसान नहीं होता है। आई थिंक फिर इसी सीन को, इसी एंडिंग को आगे जाकर बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल्स में भी यूज़ किया। जैसे वास्तव पिक्चर आई थी जिसमें संजय दत्त थे। संजय दत्त नरगिस और सुनील दत्त के बेटे हैं। तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, वास्तव फिल्म में भी जो रीमा लागू होती हैं, जो संजय दत्त की मदर होती हैं, वो उन्हें शूट कर देती हैं। तो ये भी एक एंड बिल्कुल वैसा ही था, मिलता जुलता। और उसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सन 2004 या 5 में जो तुलसी होती है वो अपने बेटे को शूट कर देती है, अंश को, क्योंकि वो उसके सौतेले बेटे करण वीरानी की गर्लफ्रेंड के मगर पड़ा हुआ होता है। धोखे से उससे शादी कर बैठता है और शादी के बाद उसको यातनाएं तकलीफ़ देता है। और जो नंदिनी होती है वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन अंश उसका पीछा छोड़ता नहीं है। और बस इसी कश्मकश में, इसी झड़प में जो है, जो तुलसी होती है वो फिर कहती है कि नहीं, अब मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी, और वो उसे शूट कर देती है। तो ये बहुत ही एक कहते हैं ना, इस एंडिंग को जब जब जिस भी फिल्म के लिए यूज़ किया गया है वो फिल्म काफ़ी चली है। जैसे वास्तव मूवी भी अपने ज़माने की एक बहुत ही हिट फिल्म थी, अवार्ड्स भी मिले वास्तव फिल्म को जो महेश मांजरेकर ने बनाई थी। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी के उस एपिसोड को छप्पड़ फाड़ के TRP मिली थी जब तुलसी ने अपने बेटे को, अंश को शूट किया था। तो ये एंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त थी।
हालांकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई माँ को कभी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जहाँ उसको अपने दूध के कर्ज के सामने जो है उसको फ़र्ज़ में से वो कंफ्यूज हो जाए कि मैं किसे चुनूं। ये एक माँ के लिए आसान नहीं होता है, समाज के लिए फ़र्ज़ और अपने बेटे की जो ममता का जो वो होता है उसमें से किसी एक को चुनना। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। इस फिल्म की एंडिंग मदर इंडिया की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और पूरी फिल्म में जो है नरगिस जी जो हैं वो राजकुमार का इंतज़ार करती रहती हैं। जो उनके पति होते हैं वो बिल्कुल एक सुहागन की तरह ही रहती हैं। उनको लगता है एक दिन मेरे पति आएंगे। तो वो जो डेडिकेशन होती है, वो जो एक औरत की हिम्मत होती है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी लाज को बचाना और किसी और के घर की लाज की हिफाजत के लिए अपने ही खून की बलि चढ़ाने में पीछे ना हटना, ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं तो क्या है। देखिए, मैं तो इसे विमेन एम्पावरमेंट मानती हूँ। आप लोगों का अलग नज़रिया हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये नज़रिया है। तो मैं इस नज़रिए को अपनी खुद की नज़रों में तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोगों का मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए आई थिंक ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि विमेंस डे भी आने वाला है। तो मुझे लगा ये एक बहुत ही सही फिल्म होगी विमेंस को रिप्रेजेंट करने की। जो एक औरत में जो इतनी काबिलियत होती है, इतनी शक्ति होती है, उसे कहाँ पर कैसे यूटिलाइज़ करना है, चैनलाइज करना है, वो एक औरत के हाथ में होता है। इस फिल्म में भी नरगिस जी जिस तरीके से मेहनत करती हैं, काम करती हैं, एक तरीके से अब उनका हस्बैंड नहीं है तो उन्हें ही तो अपने बच्चे को खिलाना है, उन्हें ही तो अपने बच्चे को पालना है। तो कैसे वो सब करती हैं। नॉर्मली भी कई बार क्या होता है कि कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ कख नहीं पता होता, लेकिन किसी दुर्घटना में उनके हस्बैंड का निधन हो जाता है तो उसके बाद वही बिजनेस वगैरह सब संभाल लेती हैं, क्योंकि एक उनके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है कि नहीं भाई ठीक है, गलती करूँगी कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही होता है। वो कहावत बनी है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब तक कहते ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जब इंसान अपनी मदद खुद करे। तो इसी वजह से जो है मैंने इस फिल्म को आप लोगों के सामने लाने का फ़ैसला किया। आई एम श्योर कि ये फिल्म हर किसी ने देखी होगी और इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। और इसका एक वो होली सॉन्ग तो बहुत ही अच्छा था, मेरी दादी को बड़ा पसंद था, वो देखती थी। आई थिंक अब होली पर भी बात निकली है तो अभी हाल फिलहाल होली पर भी किसी ने एक बहुत ही कमेंट किया है कि होली तो छपरियों का फेवरेट फेस्टिवल होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डेफिनेटली होली जो त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है पिछले कई वक्त से, क्योंकि जिस तरह की गंदगी, जिस तरह की फिल्मों में हम देखते हैं, जिस तरह के गाने बनाए जाते हैं, पिक्चराइजेशन होता है, और जिस तरह के जो हम ईव टीजिंग, इस तरह की चीज़ों से वाकई होली जैसा एक पवित्र त्यौहार भी बहुत ज़्यादा ख़राब तो हो ही गया है। लेकिन वही वाली बात है कि उस चीज़ को एक्सप्लेन ठीक से ना करके एकदम से ही टीवी पर धड़ल्ले से ये डायलॉग मार देना, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, क्योंकि शो चल नहीं रहा है। तो शो में कुछ करने के लिए, एक मसाला देने के लिए, वरना चैनल के हाथ में होता है। चैनल तो इतने कट करता है, इतना एडिटिंग करता है। आपको क्या लगता है कि ये प्लेन एपिसोड जो शूट होता है वही ये लोग सैटेलाइट में डाल देते हैं, यही ये लोग दिखा देते हैं? नहीं, कितने सारे कट्स होते हैं, कितने सारे रीटेक्स होते हैं। तभी तो कितना ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटिंग माहौल हो जाता है शूटिंग का, क्योंकि ज़रा सी बात पे कट, मेकअप नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक हो रहा है, वो नहीं ठीक हो रहा है, ये बोल दिया है, ये नहीं बोलना है, कितना कुछ होता है। और इस तरह के इस बार का जो ये कुकिंग कंपटीशन है, मास्टर शेफ़ की मैं बात कर रही हूँ, ये पब्लिक को इतना नहीं पसंद आ रहा है। ये जो इसका राइवल चैनल का जो शो है लाफ्टर शेफ़, वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि लाफ्टर शेफ़ में सिर्फ लाफिंग है जिसकी वजह से लोग देख रहे हैं। नौटंकी, ये सब खाना तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ मास्टर शेफ़ में भी बिग बॉस है, खाना वगैरह तो कुछ भी नहीं है। जो कुकिंग के धुरंधर हैं वही शो से आउट हो गए और बचा कौन? तो ये अपने आप में शो को अपलिफ्ट करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, वरना मुझे नहीं लगता कि
जिन्होंने ये छपरी वर्ड यूज़ किया है वो खुद एक सेलिब्रिटी हैं। अभी हाल फिलहाल इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चली है, तो क्या वो पागल हैं? नहीं, वो जानबूझकर कि भाई मैं कुछ ऐसा बोलूं। और एक बात बताऊं, ये जो इन पर एफआईआर हो रही है, ये हो रहा है, इनसे इनको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? इनके पास इतना पैसा है, ये तो कोर्ट में भी नहीं जाते, ये तो किसी और को इनके वकील जाते हैं। तो इनको कोई कोई फ़ायदा नहीं है, ये एफआईआर ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट क्या होगा, इससे तो और लोग ज़्यादा शो की तरफ देखेंगे। अच्छा, किस शो में है, इसने बोला है, कौन सा शो था, अच्छा, तो लोग जाएंगे ऑनलाइन सर्च करेंगे। तो इससे फ़ायदा तो इन्हीं का ही हो रहा है। तो हम लोग इन पर गुस्सा निकाल के, अगर हम इनके किसी भी डायलॉग को इतनी तवज्जो देंगे ही नहीं ना, तो ये फिर बोलेंगे ही नहीं। हमारी तवज्जो इनको मिलती है, जिनसे इनको हाइप मिलती है। तो मैंने सोचा कि ये पॉइंट निकला है तो मैं होली का, तो मैं थोड़ा इस पर भी बात कर दूं, मैं सेपरेट क्या वीडियो बनाऊं। तो ये बात थी। तो ये पूरी की जो फिल्म है, इसमें एक्टिंग को तो मैं क्या बोलूं। ये जो मदर इंडिया फिल्म है, इसको, ये फिल्म नरगिस जी के लिए बड़ी खुशनसीब वाली फिल्म थी। एक तरीके से उनकी लाइफ की ये बेस्ट फिल्म थी। करियर के लिए तो थी ही, बट पर्सनल लाइफ के लिए भी थी, क्योंकि इसी फिल्म के बाद उन्होंने सुनील दत्त साहब से शादी कर ली। और इस फिल्म में एक हादसा भी घटता है, जिस हादसे से सुनील दत्त ही उन्हें बचाते हैं, और इसी के बाद दोनों की शादी हो जाती है। और इस फिल्म को अवार्ड्स तो खैर मिले ही थे बहुत। तो ये जो फिल्म है, इसने नरगिस जी को प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही जगहों पर बहुत कुछ दिया। और राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त बहुत पुराने फ्रेंड्स थे, और उन्होंने आगे जाकर अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में भी बदला, दोनों समधी भी बने। इनफैक्ट कुमार गौरव और संजय दत्त ने साथ में कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि नाम पिक्चर आई थी, और दूसरी आई थी कांटे, जो सन 2002 में आई थी। तो काफ़ी एक बॉन्डिंग तो इनकी फैमिली की भी बनी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और ये फ़िल्म तो देखिए आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, टीवी पर अक्सर ये फ़िल्म आती रहती है। और आई थिंक विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं इस फिल्म को देखती हूँ। और इस फिल्म में जो हार्डशिप्स एक विमेन के दिखाए हैं, उसका जो डेडिकेशन दिखाया है, उसका अपने कर्तव्य के प्रति जो एक दिखाया है, निश्चय दिखाया है कि नहीं भाई मैं झुकूंगी नहीं। लोग एक डायलॉग बोलते हैं, पुष्पा साला रुकेगा नहीं झुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में नरगिस जी ने तो कई साल पहले ही इस डायलॉग को सार्थक कर दिया था। जिस तरीके से इतनी परिस्थिति, इतनी विकट परिस्थिति में भी उन्होंने इतना परिश्रम करके खुद को, अपने बच्चों को संभाला। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ ये फ़िल्म है, और हर औरत को इस फिल्म को देखना चाहिए और इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और तो ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी अल्फाज नहीं है इस फिल्म के बारे में और बात करने के लिए। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ लोग इतने बड़े होते हैं कि आपके पास उनकी तारीफ़ करने के लिए भी अल्फाज नहीं होते हैं। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।